ग्रीटिंग्स वेलकम टू मी एंड टैरो। तो अच्छा टॉपिक है, रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है टैरो, सेकंड इज ओरेकल, एनर्जी ओरेकल, थर्ड इज रिलेशनशिप ओरेकल, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी ओरेकल। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। फर्स्ट लेते हैं हम टैरो एंड करते हैं कुछ शफलिंग। ठीक है, 6 कार्ड चुनते हैं हम। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, हाँ, तो वी हैव द फोकस ऑन द कार्ड। द फर्स्ट कार्ड इज नन अदर देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या रीडिंग मिलती है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो स्टेडी है, स्टेबल है। ठीक है, ये पर्सन शांत है एंड सहनशीलता दिखा रहा है। ठीक है, हालांकि अगर आप इसे न्योता देते हो, आप इससे बात करना चाहते हो, आप खुद फ़ोन कॉल करते हो, तो ये पर्सन ज़रूर फ़ोन कॉल को रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बस सोचते हैं कि वो पर्सन क्यों कॉल नहीं करते। आज इस पर्सन की हालत ऐसे कि ये तो स्टेबल माइंड में है, तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि बाद में आप इसे डांटेंगे कि भाई तुमने क्यों कॉल किया वगैरह वगैरह। तो ये आपको चॉइस दे रहे हैं, अगर आपको बात करनी है कॉल करो, आपको मिलना है बताओ एंड आई विल बी देयर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आ रहा है। सेकंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे मैंने कहा वैसे ही सेकंड कार्ड आ रहा है कि ये पर्सन चाहता है कि आपसे कनेक्ट करे। ठीक है, आपसे कनेक्ट करे, आपसे बातें करे एंड वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, यानी कि आपकी तरफ आने की कोशिश, अभिलाषा यहाँ पे हो रही है। ओके, लेकिन ये कब? जब आपकी तरफ से यस, हाँ आता है। ठीक है, ये अगर खुद से ही आते हैं तो आप उनको बाद में बोल सकते हो या फिर क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई आपने ही तो ये तय किया है ना। तो ये नहीं चाहते कि जो भी तय किया जाए वो सिर्फ इनको चाहिए या फिर इनकी खातिर तय किया जाए, इसलिए आपको चॉइसेस दे रहे हैं कि भाई अगर आपको मिलना है बोलो, अगर आपको बात करनी तो बोलो। ये आपको ऐसे नहीं कह रहे कि भाई कि आप दिखा रहे हो कि आप तरस रहे हो, बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने येस कहा तो ये तुरंत भागे दौड़े चले आएंगे। थर्ड जो कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हमें जो एनर्जी दिखती हुई है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एंजॉय करें एक दूसरे की लाइफ, लेकिन विथ ऑनेस्टी, विथ करेज एंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में या फिर रिश्ते में लोग अपनी लेवल ही भूल जाते हैं और वो क्रॉस कर देते हैं, फिर बाद में तकलीफ होती है। जैसे कि शायद मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, फिर अचानक से किसी को लगा कि ये दोस्ती नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है एंड दूसरे पर्सन ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, तो फिर तकलीफ किसको होगी? वो पर्सन, ये पर्सन यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेट्स कनेक्ट टू ईच अदर। अगर आपको इनसे कनेक्ट करना है, आपको इनसे बातें करनी है, आप दिल खोल के बोल लीजिए, ये टोटली आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं क्रिएट करे, बल्कि आपको चॉइसेस दे रहे हैं कि बात करनी है बताओ, मिलना है बताओ, दिल की बातें शेयर करनी है तो भी बताओ, आई विल बी देयर विथ यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, मेरी कैट आ गई, जस्ट अ मिनट। ओके, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके ऊपर दे रहे हैं एंड आपको आई थिंक एक बड़ा ओहदा दे रहे हैं। ओके, सिर्फ लवर नहीं बल्कि अ पर्सन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जो सिर्फ दिल से नहीं दूसरे के दिल को सोच के काम करता है, तो बहुत ही बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल। ये फूल की जो एनर्जी, मतलब ये किसी भी घमंड में नहीं रहता। अगर आपको लग रहा होगा कि ये किसी घमंड में रहता है, फिर गर्व करता है अपने ऊपर, या फिर जिसको एरोगेंस है, तो ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इसने एरोगेंस मानो घर पे छोड़ रखा है, तो इसके लिए अभी ये एरोगेंस वर्क नहीं करता। लेकिन जो बात यहाँ पे मैटर करती है वो ये कि आपके ऊपर ये पर्सन भरोसा करता है एंड जो आप इसको सजेशन देंगे ये उसके ऊपर ज़रूर काम करेगा। ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड मिल रहा है वो है नाइट ऑफ चैलिसेस। आई थिंक ये सेकंड नाइट आ गया है। ठीक है, एंड ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का। अगर आप इसको अपने दिल की बातें शेयर करते हो तो ये भी अपने दिल की बातें शेयर करेंगे।
ठीक है, ये भी चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे वो सारे दिल की बातें कहें, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है या फिर अपनी सोच बदल दी। इसी कारण ये चाहते हैं कि पहले आप आए, पहले आप वाली ट्रेन छूट जाती है। वैसे ये पर्सन चाहता है कि भाई पहले आप बताएं एंड आप कन्फेस करें। हालांकि आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं, ये नहीं चाहता कि भाई आप डायरेक्टली अपने दिल की बात बोले। अगर आपको समय लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सिर्फ यही नहीं है कि जो आप एक दूसरे के बारे में सोचता है, आप भी हो। ठीक है, जिस वक्त इसको एक खुलासा हो गया, ये अपने दिल की बातें जरूर आपसे करेगा। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है डेथ, यानी कि भाई चेंजेस। लेकिन चेंजेस यहाँ पे कम दिख रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो पर्दे की पीछे की बात है या फिर जो उनके इमोशंस आपको पता नहीं है, वो आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी लगता है कि वो हमसे प्यार करते नहीं और उल्टा होता है, वो हमसे प्यार करते हैं। तो एग्जैक्टली जो उनकी दिल की फीलिंग है, दिल की हालत है, वो आपके सामने तब बयां करेंगे जब इनको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई आप उनसे प्यार करते हो या फिर आपके मन में कुछ तो है उनके बारे में। ठीक है, वरना तो भैया वो अपने दिल में ऐसी बातें पता नहीं कब से लेकर बैठे हैं, लेकिन जब तक दिल तैयार नहीं होता वो ये बातें आपके सामने शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये था रिगार्डिंग टैरो। और अब देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, हमें बस चुनने हैं 4 से 6 कार्ड। लेट्स कनेक्ट विद दैट। देखते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब 4 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। ओके, चलो मैंने कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं। पहला जो कार्ड है वो है यिन यांग। यहाँ पे आप अपना सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, जो भी आपको लग रहा है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यिन यांग का मतलब है कि आप दोनों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये किसी एक पर्सन की एनर्जी नहीं है। ओके, वरना हम कहते हैं ना कि भाई जैसे कि धक्का लगाना है तो भाई आपकी एनर्जी यूज़ होगी, या फिर खाना बनाना है तो आपकी एनर्जी यूज़ होगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी होगी। और अगर मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी भी एनर्जी अगर मिसिंग है, तो ये रिश्ता वहीं पे रुक रहा है किसी न किसी कारण से। ठीक है, जिस वक्त ये एनर्जीज दोबारा से मिलेंगी, आपको एहसास होगा कि वहाँ पे कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है, तो दोबारा से आप कांटेक्ट करेंगे, आपका रिश्ता शुरू हो जाएगा। विक्ट्री ये कार्ड आ गया यहाँ पे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि आप इसके दिल को समझे, दिल के जज्बात को समझे। ठीक है, ये में भी बताएगा या फिर बताएगा भी नहीं, लेकिन उनकी दिल की हालत आपको अपने सिक्स्थ सेंस से पता चल ही जाएगी। अगर आपने उनकी आंखों में देखा या फिर आपने उनकी हलचल में देखा, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे कि ये पर्सन आपसे कुछ तो छुपा रहा है। तो जो कार्ड में दिख रहा है वो है डोर टू रोमांस। तो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर भी हो सकता है और काफ़ी मैच्योर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन रोमांटिकली आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन रोमांस से तब तक नहीं करेगा जब तक उसको लगना रहा है कि आप भी उसके लिए रेडी हो। ठीक है, ये आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोपना नहीं चाहता, लेकिन आपके सामने खुलासा ज़रूर करना चाहते कि हाँ भाई ये ऐसा है, अब आप क्या सोचते हो। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप इसको वे आउट देते हो तो ये आपकी तरफ आएगा और आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करेगा। ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जो फोर्थ कार्ड में दिख रहा है वो है स्टॉर्म वार्निंग। अब स्टॉर्म वार्निंग जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो इसलिए आ चुका है बिकॉज समवेयर अगर आप में से किसी ने उनसे बात नहीं की या फिर कुछ गलत ही मतलब निकाला उनका, तो फिर चीज़ें बदल सकती है। आई थिंक इस कारण हो रहा है कि अगर आपका रिश्ता कई महीनों से है, कई हफ्तों से है, और आपको लग रहा है कि वो अपने दिल की बात शेयर क्यों नहीं करते, अगर आपने एकदम से उनके ऊपर अगर आप गुस्सा हो गए या फिर अपने फ़ोन काट दिया, तो इसका जो परिणाम है वो शायद बहुत ही अलग हो सकता है। बिकॉज ये पर्सन भी शायद बहुत ज़्यादा सॉफ्टी है, अपने दिल पे कोई बात लेने वाला है, तो अगर आपको तकलीफ़ होगी तो इसको भी तकलीफ़ होगी। ठीक है, जितना हमने कार्ड्स देखा है वहाँ पे हमें इतना ही मालूम पड़ा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, हालांकि ये सोच के पीछे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और अगर आप अपने सोच को कंट्रोल करना सीख गया है तो कहीं ना कहीं आपके मुकाबले ये इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल करता है। लेकिन इसका मतलब इसको इमोशनली तकलीफ़ होती नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं फाइनली स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये आ गया पहला कार्ड। ठीक है, और देखते हैं कौन से कार्ड है दूसरा, ठीक है, तीसरा
चौथा, 4 कार्ड आ गए और देखते हैं कितने कार्ड आते हैं। ये आ गया 5वां कार्ड। ठीक है, तो 5 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखता हूँ पहले कार्ड स्ट्रेट है क्या। ओके, 2 कार्ड स्ट्रेट नहीं थे, वो हमने स्ट्रेट कर लिए। और अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर। ये पर्सन सिर्फ अपनी नहीं, सिर्फ आपके नहीं, बल्कि आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचता है कि जैसे कहाँ पे सेटल होना है, क्या करना है आगे, क्या ये रिश्ते में बहुत जल्दबाजी तो नहीं हो रही है, रिश्ते को आपको कहाँ पे ले जाना है, क्या आपको मोर देन फ्रेंड्स बनना है या फिर अभी सिर्फ फ्रेंड्स बनना है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिसके ऊपर ये सोच रहा है। लगा तो किसी फ्रेंड से मशवरा करेगा या फिर कहीं से अंडरस्टैंडिंग करेगा कि भाई क्या आप दोनों के लिए सही हो सकता है इस रिश्ते में। सेकेंड जो कार्ड है वो टेक एक्शन इफ इट्स नेसेसरी। ठीक है, जैसे मैंने कहा, हम टैरो से देखते आ रहे हैं कि ये तभी वर्क करेगा या फिर तभी कोई चीज़ करेगा जब इसको लग रहा है कि मुझे अभी कुछ करना चाहिए। ओके, जैसे कि मानो इसकी गाड़ी अगर साइड से बहुत अच्छे से जा रही है तो दूसरी गाड़ी भागे दौड़े, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब आपको लेके ज़्यादा सवाल करता है। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है फॉलो योर ओन रूल्स। तो ये एक सही बात है, ये पर्सन अपने रूल्स खुद सेट कर रहा है। आप चाहे कितना भी सोचो, आपको इसका वे आउट नहीं मिलेगा कि कौन सी वजह है कि ये आगे नहीं बढ़ रहा है, बात नहीं कर रहा है, क्या है ये, ये खुल के बात क्यों नहीं करता। बिकॉज ये उसके खुद के रूल्स हैं और आप उसे उसके ही रूल्स तोड़ने के लिए नहीं कह सकते। फोर जो कार्ड है देयर इज लव हियर। तो हाँ, प्यार तो है और आपको भी पता है कि वो प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का इजहार करना, किसी किसी को लगता है कि भाई प्यार का इजहार करो, सिर्फ दिल में बात मत रखो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कोई पर्सन क्या सोचता है, क्या कहता है। एंड जो फाइनल कार्ड है ट्राई लुकिंग एट न्यू एंगल। ये हर बार एक नई एंगल को सोचते हैं। नया एंगल मतलब क्या कि भाई और क्या इनको सोचने को मिल सकता है ताकि आगे चल के इनको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मजबूत हो पाए एंड जब भी ज़रूरत हो ये कोई ना कोई सोल्यूशन निकल पाए। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।